من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह मलिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम खालिक व मालिक रब रहमान दी ज़ात वास्ते जेड़ा सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता और कल्ला ही मुश्किल कुशा है। दरूद व सलाम अनगिनत ला तादाद प्यारे पैगम्बर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस मुतहर वास्ते जिन्होंने अल्लाह सुबहानहु व तआला जिन्हों इंसी रहनुमाई वास्ते मबूस फरमाया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, काबिल एहतराम दीनी इस्लामी माओ और बहनों, ए महीना मुहर्रम दा महीना है। मुहर्रम दा महीना बड़ी फजीलत वाला बड़ी शान वाला है। ये वो महीना है जिस महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाला महीना करार दिता है, बड़ी फजीलत वाला शान वाला। 4 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक साल के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले बनाए। रमज़ानुल मुबारक दी ते खैर अपनी वक्री फजीलत है ना। रमज़ानुल मुबारक के महीने तो अलावा एक महीना रजब का महीना है जिन्हों मेराज वाला महीना भी किया जाता आम साडी ज़बान में। और 3 महीने लगातार में, एक ज़ुल्हज का महीना, एक ज़ुल्हज तो पहले वाला महीना और एक ज़ुल्हज तो बाद वाला है मुहर्रम का महीना। ये 3 महीने लगातार हुर्मत वाले महीने। और ये भी बात याद रखना, इस्लामी लिहाज नाल जदों साल शुरू होता है ना, मुहर्रम का पहला महीना आता। जिवें साढ़े दूसरा अंग्रेजी का असीं हिसाब लाया ना, जनवरी फरवरी, इस तरह इस्लामी साल जब शुरू होता है मुहर्रम के पहला महीना है। और ज़ुल्हज का महीना जिहड़ा है इस्लामी साल का आखिरी महीना है। यानी दोवें महीने, पहला महीना भी और आखिरी महीना भी, दोवें हुर्मत वाले महीने। और फिर ये वो महीने ने जिन्हों महीनों के अंदर बड़िया बड़िया हस्तियां शहीद हुई। साल का आखिरी महीना ज़ुल्हज का महीना है। इस महीने के अंदर तुहानू पता होना चाहिए है कि केड़ी हस्ती शहीद हुई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 ज़ुल्हज नूं मक्के मदीने के अंदर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किया। और ज़ुल्हज के आखिरी दिनों के अंदर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू लुलु मजूसी ने जख्मी किया। ज़ुल्हज का आखिरी महीना, आखिरी दिन। और मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस फानी दुनिया फानी में। यानी इन्होंने 2 महीनों के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए।
जुलहज के महीने च जख्मी हुए ने, मुहर्रम के महीने के अंदर इस दुनिया तो गए। और फिर 10 मुहर्रम वो तो सारे ही जानते कि 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के अंदर करबला के मैदान के अंदर अपने खानदान समेत इस मुकाम के शहीद हुए ने। कूफिया ने खुद ही बुलाया और खुद बना के आप दुश्मन बन गए। बुलाने वाले भी कूफी, शहीद करने वाले भी कूफी। तो ये महीने बड़ी शान वाले महीने ने। इन्हां महीनों के अंदर ये बड़िया बड़िया हस्तियां शहीद हुई। और फिर इस्लामी साल के पहले महीने के अंदर भी शहादत और इस्लामी साल के आखिरी महीने के अंदर भी शहादत। आखिरी महीना भी और पहला महीना ऐन समझो आखिर और पहले के बाकी महीने बिच आ गए। बाकी सारे शहीदों का मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीद जेड़ा भी इस्लाम के अंदर शहीद है, अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता फरमाया। और फिर खासकर वो लोग हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु 18 तारीख को शहीद हुए। ये सब तो पहले मुसलमान होने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत नाल ये मुसलमान। इन्हां दा रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल दो पासे मिलता है, बाप की तरफों भी मां की तरफों भी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक फूफी जान सी उम्मे हकीम। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दी नानी सी और आप भी फूफी लगती सी। तो इस लिहाज नाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिश्तेदारी आप दे नाल। और दूसरा आप दे दामाद भी सन, दोहरे दामाद सन। दो बेटियां हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे निकाह। और फिर आप मुसलमाना दे खलीफा भी सन, तीसरे खलीफा मुसलमाना दे बने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जिक्र के नाम आप चलते जा रहे हैं। आप दे नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप दे नाल ये तिन्ने ही आदमी चले जा रहे हैं। आप चलदियां इंज करके ना उस पहाड़ के उत्ते चले गए। उस पहाड़ की चोटी के उत्ते आप तशरीफ लै गए। जिस वेले आप उस पहाड़ की चोटी से चढ़ गए ना, ते उस पहाड़ जेड़ा ना बड़ा खुश होया, बड़ा खुश होया। खुशी के अंदर उस पहाड़ हिलन लग पिया, झूमन लग पिया। उस पहाड़ खुश क्यों ना हुंदा? आज उस पहाड़ के उत्ते एक नबी खड़ा है और नबी के नाल अबू बकर सिद्दीक खड़े ने, हजरत उमर फारूक खड़े ने, उस्मान गनी खड़े ने। उस पहाड़ तू किन्ना नसीबा वाला है, किन्ना खुशकिस्मत है कि तू नबी पाक के कदमां नूं चूमिया है। उस पहाड़ तू किन्ना किस्मत वाला है, अबू बकर सिद्दीक दे पैरां नूं बोसा तू दिता है। उस पहाड़ तू किन्नी शान वाला है, तू उमर फारूक दे पैरां नूं चूमिया है। उस पहाड़ तेरियां क्या फजीलतां ने, तू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोहरे दामाद दे पैरां दा बोसा लेने वाला। इसे वास्ते मेरे पाक पैगंबर फरमाया करते सन, फरमाया लोगों एक उहद पहाड़ जेड़ा है ये साडे नाल मुहब्बत करदा, सानू इहदे नाल मुहब्बत है।
इस वास्ते वो पहाड़ अज खुशी के अंदर आया। अज मेरे कमर के उत्ते मेरा नबी खड़ा है, इमामुल अंबिया खड़े ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े ने, उमरे फारूक खड़े ने, उस्माने गनी खड़े ने। इंज करके ये उस पहाड़ हिलन लग पिया। जदों हिरकत के अंदर आया, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, आपने अपना पैर ये उस पहाड़ के उत्ते मारिया। आपने फरमाया, उस पुत या ओहद, ओए ओहद खलो जा, क्या तेनू पता नहीं, क्या सानू ये तू देखना चाहना है, तेनू इल्म नहीं अज तेरे उत्ते कौन खड़ा है। पर भाया तेरे उत्ते अज नबी खड़ा है, एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है और दो शहीद तेरे कमर के उत्ते खड़े ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों शहीद किया। पर भाग तेरी कमर के उत्ते दो शहीद खड़े। ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस महीने के अंदर शहीद हुए और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन, जिन्हां वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआवां कीतियां, अल्लाह उमर बिन खत्ताब नूं मुसलमान करके अल्लाह इस्लाम नूं इज्जत अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं मुसलमान बनाया। और फिर तीसरी हस्ती हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद होने वाले, इन्हां दे बारे मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते ने, मैं पूछिया सवाल किया अल्लाह के रसूल को, या किसी ने सवाल किया आप को पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तानू किहदे नाल बड़ी मुहब्बत है। आपने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन, फरमाया मैनू हसन ते हुसैन नाल बड़ी मुहब्बत है। और आप फरमाते ने ओ लोगो ये दोवें रेहानी बिनत दुनिया, फरमाया दुनिया के अंदर ये दोवें मेरे कोल ने। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, एक रात ना शाम दा वेला मैनू अल्लाह के रसूल दे नाल कम पै गया। मैं घर के अंदर तशरीफ ले आया, मैं आन करके ना दरवाजा खड़खड़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर तशरीफ ले आए और आपने चादर लपेटी हुई है और चादर के उत्ते इंज लगता किसी को लुकाया होया चादर दे विच। मैं आप दे नाल अंदर चला गया, बैठे गल्लां बातां कीतियां, जेड़ा कोई जरूरी काम सी मैं अपने काम तो फारग होया। फारग होने तो बाद मैं सवाल किया, मैं क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ए चादर दे विच तुसां की चीज़ लपेटी है, की लपेट के रखिया जे। हज़रत उसामा फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐद करके चादर हटाई ना, जदों चादर हटाई ना तो मैं देखिया कि नबी पाक दे रान मुबारक दे दोवें रबान मुबारक दे उत्ते दोवें बच्चे बैठे हुए, हज़रत हसन ते हुसैन। आप फरमाते ने ओ उसामा ऐ पता कौनी, फरमाया ये दोवें मेरे बेटे ने और मेरी बेटी दे बेटे ने। और नाल कहने अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ मेरे अल्लाह मैं इन्हां दोवां नाल मुहब्बत करना वा, या अल्लाह तू भी इन्हां नाल मुहब्बत करया कर। ते फिर आख्या अल्लाह जेड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करे अल्लाह उन्हां नाल भी तू मुहब्बत करया कर। फरमाया दोवें मेरे बेटे ने। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन मैं अपनी माँ को इजाजत तलब की थी। मैं आख्या अम्मी जी मैनू अज इजाजत दे दो, अज मैं मगरब की नमाज जाके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे मस्जिद नबवी के अंदर अदा करना चाहना वा, मैनू इजाजत दे दो।
मैं जाके नमाज पढ़ांगा मगरब दी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे पीछे और नाल नमाज पढ़ के मैं अल्लाह दे रसूल को दरखास्त करांगा, अल्लाह दे रसूल जी मेरे लिए ते मेरी मां की बख्शिश की दुआ कर दियो। हजरत हुज़ैफा कहते ने मेरी मां ने इजाजत दे दी, मैं चलिया चलदिया मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचिया। शाम का वक्त सी, मैं नमाज पढ़ी मगरब की नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज तो फारग होए, आपने भी कोई नफल होर पढ़े, मैं भी पढ़े। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, बैठिया आपने ईशा की नमाज पढ़ाई। उस तो बाद फिर कोई नमाज पढ़ी, नफल जो पढ़ने सन पढ़े। नमाज पढ़ने तो बाद फारग हो के नबी पाक अलैहिस्सलाम इंज करके अपने घर में तशरीफ लै गए। आप तुरे जा रहे हैं, मैं भी पीछे तुरन लग पिया। आप अगे तुरे जा रहे हैं, मैं पीछे तुरया जा रहा वहाँ। आपने मेरी आवाज़ महसूस की थी, आपने मेरे चलन की आवाज़ सुन गई। आपने पिछा वेखिया कि आप फरमाते ने कौन है हुज़ैफा वे? मैं क्या जी अल्लाह के रसूल मैं हुज़ैफा वां। आप फरमाते ने क्या हुज़ैफा वे? मैं क्या जी कहते अल्लाह तेनू भी माफ करे, तेरी मां नू भी माफ कर दे। आप फिर फरमाते ने हुज़ैफा आ हुणे ही आसमाना तो एक फरिश्ता नाज़िल होया है। अज रात उन्हें फरिश्ता आया है, जिहड़ा फरिश्ता अगे कदे भी जमीन वाले आया नहीं। ये फरिश्ता आया है और इस फरिश्ते ने आया क्यों है? ध्यान का की मकसद है? फरमाया इन्हें रब को इजाजत ली सी, मैनू सलाम करना आया है। ये फरिश्ता रब को इजाजत लैके मैनू सलाम करना आया है। नाल ही फरमाया नाले मैनू बिशारत देने वास्ते आया है, खुशखबरी देने वास्ते आया है। नाले मैनू सलाम करना आया, नाले खुशखबरियां सुनाना आया। मैं अल्लाह के रसूल खुशखबरियां किस बात दियां ने? फरमाया खुशखबरियां इस बात दियां सुनाना आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाडी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू जन्नत दियां सारियां औरतां दी सरदार बना छड़िया है। फरमाया इन्ना सय्यदता फातिमा तो निसाए अहले जन्नत। फरमाया फातिमा जन्नत दी सारियां औरतां दी सरदार होवेगी। नाल फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। फरमाया नाल मैनू ये भी बिशारत फरिश्ते ने सुनाई है कि हसन ते हुसैन फरमाया ये दोवे दे दोवे सैयदा शबाब अहले जन्नत। फरमाया जेड़े जन्नती लोग जन्नत के अंदर जाएंगे और वो बंदे जेड़े दुनिया के अंदर जवानी के अंदर फौत होए सन, फरमाया उन्हां जवानी के अंदर फौत होने वाले जन्नतियां दे ये दोवे सरदार होंगे। एक फरिश्ते ने मैनू खुशखबरी सुनाई है और याद रख लो ये सरदारियां ते रब ने वंडियां ने ना, रब ने तकसीम कीतियां ने, मैं नहीं दित्तियां तू नहीं दित्तियां। ये सरदारियां रब ने दित्तियां ने, ये एजाज दे शाना रब ने दित्तियां ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लोगों सुन लो अबू बकर ते उमर फरमाया सय्यदा कऊल अहले जन्नत। फरमाया जन्नत के अंदर जेड़े लोग दुनिया के अंदर बुढ़े होके फौत होए ने, बुढ़ापे के अंदर फौत होए ने, वो जन्नत के अंदर जाएंगे। फरमाया उन्हां जन्नतियां दे सरदार अबू बकर उमर होणगे। जिथे हसन ते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सरदारी तस्लीम कर दे हो, उथे सरदार अबू बकर ते उमर नूं क्यों नहीं बनते? और जिस पैगंबर ने, जिस नबी ने, जिस महबूब पैगंबर ने इमाम हसन ते हुसैन नूं जन्नत का सरदार किया है, उस महबूब पैगंबर ने अबू बकर उमर नूं भी जन्नत का सरदार किया। ये कितनी गद्दारी है, कितनी जहालत है। नबी पाक की एक बात नूं मनना तो दूजी नूं छड्ड दे।
इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर उमर नूं भी जन्नतियां दा सरदार किया है। हजरत हसन ते हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नूं भी जन्नतियां दा सरदार किया। इस वास्ते ये जन्नतियां दे सरदार। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरदारियां भी अता फरमाइयां। फिर अल्लाह ने यह भी मुकाम दे दिता कि आपको शहादत भी अता फरमाई। हुर्मत वाले महीने के अंदर शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होए ने 10 मुहर्रम नूं। और शहीद होना तो वैसे बड़ा मुकाम है, बड़ी शान है। फरमाया शहीद जिस वेले वो शहीद हुंदा है, ओदा खून का कतरा जमीन उत्ते डिगदा है, वो शहीद हुंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदी रूह परवाज करती है, जिस्म चों निकलती, अल्लाह सीधा ही जन्नत पहुंचा देना। पर मेरे भाई शहीद होना ये भी जन्नत की कोई गारंटी नहीं। शहीद होना जन्नत की गारंटी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर एक आदमी जंग दे अंदर, इस्लामी जंग है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जंग दे अंदर शरीक, सहाबा भी शरीक ने। ये जंग दे अंदर काफिरां नाल लड़ाई लड़दा पिया है। लड़दा लड़दा इन्हें बड़ी लड़ाई कीती है। लोग देखते पे ने अज ते इन्हें बड़ा मुकाबला किया है काफिरां दा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ऐ बंदा जिहड़ा जना तुहानूं नजर आ रहा है, ये बंदा जहन्नमी जे। जिहाद के मैदान के अंदर खड़ा है, तलवार हाथ के अंदर पकड़ी है, काफिरां दियां गर्दनां उतारदा पिया है। मेरे पाक पैगंबर फरमाया जहन्नमी है। सहाबा कहंदे ने शक के अंदर पै गए, ये की गल है, इन्ना मुकाबला करता पिया है, बड़ी लड़ाई लड़दा पिया है, जरा जौहर दिखा रहा है बहादुरी दे। और जनाब आया भी इस्लामी लश्कर दे नाल। एक आदमी कहना मैं पता तो करा गल की है, मैं ध्यान रखिया, हर वेले उसका ध्यान रखिया, जदों जांदा मैं ध्यान रखता है। वेख्या की है, बड़ा लड़ता लड़ता उन्होंने बड़े जख्मी आ गए, जख्म आ गए, बड़े जख्म आ गए, बड़े जख्म आ गए, जमीन उत्ते डिग पैंदा है। जमीन उत्ते टिकिया ना, मैं लेता रहा है, उन्हें इन्ने जख्म आ गए ने, वो जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकिया। उन्हें तलवार अपनी इंज करके सीधी करके जमीन उत्ते टिकाई और अपने आप तलवार के उत्ते इंज करके गिरा दिता। तलवार तेजी तलवार ने कटिया, उस वेले सारा जिस्म कटिया गया, खत्म हो गया। वो बंदा दौड़िया दौड़िया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुसां सच फरमाया, वो जिहड़ा बंदा तुसीं कहा सी ना जहन्नमी है, असीं शक दे अंदर मुब्तला हो गए सन। असीं वेंदा रहे अल्लाह दे रसूल, वाकया ही वो बंदा जहन्नमी बन गया है। जहन्नमी क्यों बनया है? उन्हें अपने आप को खुद कतल कर लिया है। जिहड़ा अपने आप को खुद कतल करे वो कौन हुंदा है? जहन्नमी। जहन्नम के अंदर जाएगा। वो भावें किवें, भावें छुरियां मार के अपने आप को मारे, भावें मुक्के मार मार के अपने आप को मारे, भावें गोलियां ते लम्मे पै के अपने आप को मारे, भावें जंजीरां मार मार के मारे। जेड़ा बंदा अपने आप को मारता मर गया वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और जहन्नम के अंदर भी वो इसे तरह अपने आप को मारता ही रहेगा। वो भावें उदों नबी पाक के दौर अंदर अपने आप को मारे, भावें अज मारे। ये कोई इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये नहीं आंदा अपने आप को मारो, अपने आप को खंजर मारो, अपने आप को तलवारा मारो, अपने आप को जंजीर मारो। ये कोई इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी। जी शुहदा दा ये जी अफसोस है। अफसोस के दिन ने लोग जी मुहर्रम के पहले दिन अफसोस के दिन, अफसोस के दिन किवें बन गए भाई? अजीब बात है। अफसोस के दिन किवें आ गए? जरा अकल के नाल बंदा कम ले ना तो कदे भी इन्होंने अफसोस के दिन ना कहे।
इमाम हुसैन, चलो जो भी है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शहीद होए ने 10 मुहर्रम ते सोग दे दिन 1 तो लैके 9 तक किवें बन गए। और वेख्या कदी आ बंदा फौत होंदे ने, फौत होने तो बाद फिर पूरी ते बहिंदे ने ना कि पहले ही बह जाते हैं। कोई बंदा हले मरिया ना होवे तो 8-10 दिन पहला कोई बहिंदा पूरी ते। अफसोस वास्ते जेडे बहते ने वो भी फौत होने तो बाद बहते ने। इमाम हुसैन ते शहीद होया 10 नूं ते पहले 9 दिन अफसोस दे कित्थों आ गए? उदों तो शहीद ही कोई नहीं होए, जिंदियां दा अफसोस कर ले। अजीब गल है जी, अफसोस दे दिन, अफसोस दे दिन। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप बयान फरमांदियां ने, आप दा भाई फौत हो गया ना, जदों फौत होया 3 दिन गुजरे ना, आपने खुशबू मंगवाई, खुशबू मंगवा के ना आपने खुशबू लगाई। खुशबू लगाने तो बाद जेड़े कोई उत्ते मौजूद सन, आप फरमांदियां ने, फरमाया मैनू खुशबू लगाने की जरूरत तो कोई नहीं सी, मैं खुशबू लगानी तो कोई नहीं सी, लेकिन मैं तुहानू दस्सण वास्ते खुशबू लगाई है कि मेरा भाई फौत हो गया है। 3 दिन गुजर गए ने, मेरे अफसोस के दिन गुजर गए ने, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ी औरत अल्लाह दे और आखिरत दे दिल उत्ते ईमान रखती है ओदे वास्ते जायज़ नहीं कि 3 दिन तो बाद किसी मैयत उत्ते अफसोस करे सवाए अपने खामद दे। फरमाया खामद फौत हो जाए ओदे वास्ते 4 महीने ते 10 दिन अफसोस है। ये तो अलावा किसी औरत वास्ते भी जायज़ नहीं कि 3 दिनों तो बाद किसी दे उत्ते अफसोस करे। हुण 3 दिन किन्ने दिन गुजर गए? 3 दिन गुजरे, किन्ने साल गुजर गए ते हाले भी है जी अफसोस। जे अफसोस इंज ही है तो फिर तो मेरे भाई सारी जिंदगी अफसोस मुक ही नहीं सकता, अफसोस नहीं मुक सकता। शुहदा दा ते अफसोस कादे लई है? उन्होंने ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शानां बड़ियां अता फरमाइयां, वल अहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने जेड़े अल्लाह दी राह दे अंदर कतल कीते जान उन्हां नूं मुर्दा ख्याल ना करो, मुर्दा ख्याल ना करो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो जिंदा ने अपने रब दे कोल, युरज़क़ून उन्होंने उत्ते रिज़्क़ दिता जाता है। दुनिया तो टुर गए ने लेकिन रब कोल जिंदा ने। इस वास्ते उन्हों का अफसोस क्यों करते हो? अल्लाह ने उन्होंने मुकाम दिता है, शान दी है, अल्लाह ने उन्होंने फजीलत अता फरमाई। तो जे अफसोस ही करना है तो मेरे भाई सारी जिंदगी ताड़ी लंघ जाए, तो बचपन को लैके ना मरते दिन तक अफसोस से बैठे रहो। कोई दिन ऐसा ताड़ा खाली ना गुजरे जिस दिन अफसोस ना हो। वेखो किन्ने गुजरे, नबियां नूं कौमां ने शहीद किया है, फिर नबियां तो अलावा दूसरे मुसलमानों को शहीद किया गया। बेशुमार एक काफर ने जनाब गलियां दे विच टोए कट के अखा बाल बाल के मुसलमान शहीद किए। फिरऔन ने बड़े बच्चे शहीद किए और जनाब और जादूगर तकरीबन 80,000 के करीब वो जादूगर जेडे मुसलमान सारे शहीद कर। फिर उन्होंने तो अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर अंदर, आप के दौर अंदर शहीद होने वाले कोई बदर के अंदर, कोई ओहद के अंदर, कोई दूसरिया जंगा के अंदर, जंगे यमामा के अंदर बेशुमार इस तरह के शुहदा ने। चलदियां चलदियां अज तक तुसी शुहदा नूं गिनन लग पौना, किसी की ताकत नहीं कि शुहदा नूं गिन सके। और इंज समझो साल का कोई दिन ऐसा नहीं बनता भी कि जिहदे विच शहीद ना हो। इस वास्ते पूरा साल ही फिर शुहदा दे अफसोस में बैठे रहा करो, फिर ताड़ी सारी जिंदगी अफसोस दे। एक तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। बात वही है जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। फरमाया अफसोस है 3 दिन तक, उस तो बाद अपने काम करो, छुट्टी हम सारी उम्र एक अफसोस से लगे।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहीद होने वाला बंदा अल्लाह दे कोल है, जिंदा है, किवें जिंदा है वो रब जानता है। दुनिया नालों ताल्लुक उहदा खत्म हो गया, दुनिया तो टुर गया। शहीद होने वाला कहते लो जी जे नबी शहीद जड़ा जिंदा है तो क्या नबी जिंदा नहीं? भाई जिंदा है, अल्लाह ने नहीं क्या जिंदा दुनिया ते जिंदा है। जे दुनिया ते जिंदा होवे तो क्या शहीद की बीवी जड़ी है शादी नहीं करती? वो तो फिर शादी ना करे, वो जिंदा का रखावा तो होते बैठी रहेंगे। और शहीद के बच्चे फिर यतीम ना कहलान, क्यों? उन्होंने बाप जिंदा, यतीम कितों हो गए? उन्होंने विरसा तकसीम ना होवे क्योंकि जिंदा ने तकसीम डाला। इस वास्ते दुनिया तो टुर गए ने, वो जिंदा ने रब दे, हाँ रब दे कोल। बाकी मसला जिंदा है मुर्दा है, ए दुनिया के अंदरों जेड़ा बंदा भी चला जाता है और उसका आखरत के नाल ताल्लुक है, वो आखरत के अंदर जिंदा ही है, दुनिया तो टुर गई। दुनिया नाल उसका ताल्लुक खत्म हो गया, राबता खत्म हो गया। वो नबी है, वली है, पैगंबर है, शहीद है, नेक तो नेक है, उसका दुनिया नाल ताल्लुक खत्म हो गया। अगे उसका आखरत वाला सफर शुरू हो गया, आखरत वाली जिंदगी शुरू हो गई। और जिंदा है ना, मरण तो बाद फिर जिंदा कबर के अंदर जाके जाता है, उस वेले उठा दिता जाता, सवाल जवाब होते पूछया जाता कौन तेरा रब, और फिर नेक है उन्होंने सुना दिता जाता है, बद है उन्होंने अजाब दिता जाता है। ये जिंदगी आखरत वाली जिंदगी है। इस वास्ते आखरत की जिंदगी नूं दुनिया की जिंदगी नाल जोड़िया नहीं जा सकता, वो वक्री जिंदगी है, वक्री जिंदगी। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया बल अहयाउन शुहदा, जिंदा ने इंदा रब्बिहिम, अपने रब दे कोल युरज़ाकून, उन्होंने रिज़्क़ दिता जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस को समझ के इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मसले की बात है, ज़रा समझण वाली और समझ के उसके अमल वाली बात है। मस्जिदां रब दे घर ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तहज़िरा बैतिया लित्ताइफ़ीन, मेरे घर में साफ रखा कर। वो बैतुल्लाह है। ए मस्जिदां अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदां भी अल्लाह दी हैं, सब मस्जिदां अल्लाह दी। जिमें बैतुल्लाह को साफ रखना है, इवें मस्जिदां भी साफ रखनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदां बनाओ, मस्जिदां को साफ रखो, मस्जिदां में खुशबू लगाओ। तो मस्जिद को साफ रखना भी ज़रूरी है, बनाना भी ज़रूरी है। मस्जिदां बनानियां भी चाहिए ने और फिर उन्होंने आबाद भी करना चाहिए, उन्होंने साफ भी रखना चाहिए। तो गुजारिश ये है कि असा मस्जिद, हर मस्जिद के अंदर जड़ा पहला गेट है ना, उतों लैके इतों तक ये सारा मस्जिद का हिस्सा है। वो वक्री बात है, जगह मखसूस की है। यह जगह जी साड़ी ये बाथरूम की है, यह जी साड़ी टूटियां के वुजू वाली है, यह जगह जी साड़ी जुतियां उतारने वास्ते असा जगह मखसूस की ने, है सारी मस्जिद की जगह। तो मस्जिद के जुतियां उतारन की जगह मुकर्रर की गई है कि यह जगह तक जो जुतियां रखनियां। क्यों? इस वास्ते कि उदों अगर अगे असीं लैके आवांगे तो जुतियां साड़ियां नूं घट्टा भी लग्या हुंदा, कभी गर्दो गुबार भी लग्या हुंदा, मिट्टी लगी हुंदी है। तो वो अगे जदों आएगी तो फिर एक ने तो चलो जुत्ती अगे रख ली, तो दूसरा आएगा चलो मैं जुत्ती बाहर ही लाउणा, उन्हें जुत्ती कहाँ रखी अगे रखा, पैर तो अगे लग गया, गोया के पैर वो जी जुत्ती कोई ना भरी सी, उन्हें जुत्ती कहाँ लिया के रखी है, उन्हें हाथ तो अगे लिया के रखी,
ਉਹਦੇ जुत्ती सारी गोया भरी सी, उत्थे लग गया गोया। दूजा उन्हें आख्या मैं पैर पिछे लावा जगह से, उन्हें पिछे जुत्ती लाई, अगा पैर रखा, अगा पैर लिबड़ गया गोया। क्या असां मस्जिद नूं साफ रखे? मेरे भाई असां मस्जिद नूं गंद पाया। जदों असां जगह भी महसूस की, अगर सारी जगह थोड़ी है तो अगे होर वधा लो, होर हद मुकर्रर कर लो। तो फिर क्या इत्थों तक असीं हद मुकर्रर कर दी भी इत्थे जुत्तियां उतार दी। इस वास्ते गुजारिश है कि अल्लाह वास्ते जुत्तियां जड़ियां ने हद तो गां न लाया करो। जे नहीं तुसी समझते हो कि साड़ी जुत्ती लिपड़ गई है तो चुक के और डब्बा बनाए हुए ने, खाने बनाए हुए जुत्तियां रखने वास्ते, अपनी जुत्ती को चुको फिर रख दो ताकि ताड़ी जुत्ती ना लिपड़े। इस वास्ते जिहड़ी हद है ना, उस हद तक अपन जुत्तियां रखा करो, अपन जुत्तियां आगाह न करया करो। ये मस्जिद के अंदर खराबी पैदा होती है, मस्जिद की सफाई खत्म होती है, गंद पैंदा है। इस वास्ते मेहरबानी करके ना अपन जुत्तियां पिछा लाया करो। जे अगर ज़्यादा जरूरत है तो वही हद अगे मुकर्रर करो ताकि सब नूं पता लग जाए ए हद है भी इत्थे तक जुत्तियां लान। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अरसलहु बिल बशीरन व नज़ीरन बैन यदिस्साअ मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फइन्नहु ला यसुरुल्लाह शैआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अख़्ज़िल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व दम्मिर अला आदाइद्दीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह